गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे नीति नवनीतम चैप्टर 18, है ना। इसमें श्लोक दिया गया है। इस श्लोक को तुमको अच्छी तरह से याद करना है, पूरा श्लोक। ये एग्ज़ाम में आता है। श्लोक लिखो, अर्थ लिखो। तो सभी को ये पूरे 7 श्लोक अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और इसके अर्थ भी याद होनी चाहिए। मैं इसका अर्थ अच्छे से समझा रही हूँ, ध्यान से समझोगे और याद करोगे। पहला, क्षणे तुष्टा क्षणे रुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादो अपि भयंकरः। इसका मतलब होता है कि क्षण में रूठ जाना और क्षण में मान जाना, है ना। जिसका मन क्षण में रूठ जाना और क्षण में मान जाना, ऐसा जिसका मन रहता है ना। तो ऐसे क्षण क्षण में रूठने मानने वाले का मन अस्थिर होता है और उसका क्या बोलते हैं, फल भी भयंकर होता है। सेकेंड वाला देखो, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द मर्दो घटो घोष मुपैति नूनम विद्वान कुलीनो न करोति गर्व जलपंथी मूढ़ास्तु गुणैन विना। देखो, जैसे जल से भरा हुआ घड़ा है ना, अगर घड़ा पूरा भरा हुआ है तो उसमें से जल नहीं छलकता, और अगर तुम उसी घड़े में आधा भरा हुआ पानी ले जाओगे तो वह छलकते रहता है। कहने का मतलब यह है, जिसके पास विद्या होती है वो घमंड नहीं करते, लेकिन मूर्ख लोग हमेशा उसके पास विद्या ना होते हुए भी अपने आप में घमंड करते हैं। तीसरा देखो, येषा न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूरि भारविता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है ना, ये जिनके पास नहीं है वे इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में भार के समान है। इस पृथ्वी पर मृत्युलोक पर भार के समान है, और ऐसे मनुष्य मृग की तरह जंगल में घूमते रहते हैं, है ना। जिनके पास न विद्या, न तप, दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म कुछ भी नहीं है, वे मनुष्य मृग की तरह जंगल में घूमते रहते हैं। चौथा देखो, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। जो इंसान मेहनत करेगा, है ना, उसी का कार्य सिद्ध होगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब मेहनत नहीं करोगे तो कहाँ से तुम्हें उसका फल मिलेगा। जैसे जंगल में सोया हुआ सिंह, है ना, जब तक वह शिकार करने नहीं जाएगा उसे खाने के लिए मृग नहीं मिलेगा। इसी तरह उसी को कहा गया है कि जब तक मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें उसका फल, कोई भी कार्य का फल प्राप्त नहीं होगा। जैसे सोए हुए सिंह के पास मृग खाने के लिए अपने आप नहीं जाता है। शैले शैले न माणिक्य मौक्तिकम न गजे गजे साधुओं नहीं सर्वत्र चंदनम न वने वने। हर पर्वत पर मणि नहीं होता, हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होते, साधु सभी जगह नहीं मिलते, और हर वन में, हर जंगल में चंदन का वृक्ष नहीं मिलता। शैले मतलब हर पर्वत पर मणि नहीं होता, हर हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होते, साधु सभी जगह नहीं मिलता है, और चंदन का वृक्ष हर जंगल में नहीं मिलता। छठवा देखो, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिनके पास स्वयं का ज्ञान नहीं है उसे शास्त्र क्या कर सकता है ना। जब बुद्धि नहीं है तो उसे ज्ञान शास्त्र पढ़ने से कोई मतलब नहीं। जिस तरह आँख से अंधा व्यक्ति है, उसके सामने तुम दर्पण ले जाकर रखोगे तो उस दर्पण का कोई उपयोग होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वह आँख से अंधा है, दर्पण तो देख ही नहीं सकता। उसी को कहा गया है कि जिनके पास ज्ञान नहीं है तो शास्त्र क्या कर सकता है। जिस तरह अंधे के सामने दर्पण रखने से कोई उपयोग नहीं होता। सातवां देखो,
नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानम, ज्ञानस्याभरणं क्षमा। नारी का रूप क्या होता है? नारी का आभूषण क्या है? रूप है, सुंदरता है ना। और रूप का आभूषण क्या होता है? गुण। सुंदरता किससे प्राप्त होती है? अच्छे गुण से। गुण का आभूषण क्या बताया है? ज्ञान। अगर उनके पास ज्ञान नहीं है तो उसका गुण का कोई उपयोग नहीं। और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। जिनके पास ज्ञान है और उसके अंदर क्षमा करने की शक्ति नहीं है तो वह ज्ञान कोई मतलब नहीं होता। तो नारी का आभूषण रूप है, रूप का आभूषण गुण है और गुण का आभूषण ज्ञान है, ज्ञान का आभूषण क्षमा है। ठीक है, सातों श्लोक का अर्थ मैं समझा दी हूँ, ध्यान से समझोगे अर्थ को। और सातों श्लोक अच्छी तरह से पूरा याद हो जाना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी श्लोक आए तो उसका अर्थ भी लिख सको और अपने से याद किया हुआ 5 श्लोक लिख सको। ओके, ठीक है।